आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के पुराने बंगले की होगी जांच। सीवीसी ने बंगले की जांच के आदेश दिए। 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की होगी जांच। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने की थी शिकायत। मनजिंदर सिरसा का भगवंत मान पर हमला। कहा कि पंजाब के नौजवानों ने अमेरिका जाने के लिए अपनी जमीनें बेच दी। भगवंत मान की सरकार और ट्रैवल एजेंटें पैसे लूटती रही। उन्होंने हजारों लोगों को किया बेरोजगार। ट्रैवल एजेंटों ने उनको लूटा, उनको इलीगल रस्तों से अमेरिका में घुसाया और भगवंत मान जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेते रहे ये लोग। भगवंत मान पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह का हमला। कहा भगवंत मान का बयान बेमतलब था। बड़े पैमाने पर पलायन रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार। पंजाब में बीजेपी नेता फतेह जंग बाजवा का भगवंत मान पर हमला। कहा कि निर्वासित किए गए लोगों में से 67 पंजाब के हैं। इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर सीएम अपने ही राज्य का कर रहे अपमान। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। असम के एक सांसद से जुड़े गंभीर तथ्य सामने आने पर दिया बयान। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में संगठन की चुनाव को लेकर की जाएगी समीक्षा। दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत के बाद पहली बैठक। 19 या 20 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से खबर। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की मीटिंग। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में महाराष्ट्र की सरकार। मामले को लेकर डीजीपी की अगुवाई में कमेटी का किया गया गठन। कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर भी विचार करेगी कमेटी। महाराष्ट्र में लव जिहाद के कानून पर बोले शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े। कहा यह कानून बेहद जरूरी है। श्रद्धा वॉकर जैसे केस में इस तरीके की जरूरत थी कानून की। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। रेवंत रेड्डी ने पीएम की जाति को लेकर की टिप्पणी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रेवंत रेड्डी के आपत्तिजनक शब्दों को लेकर के बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा रेड्डी के बयानों की निंदा की, माफी मांगने की कही बात। और मेरे देश के प्रधानमंत्री के प्रति ऐसे अपशब्द बोलने के लिए मैं रेवंत रेड्डी के जहां शब्दावली की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहां उनसे आग्रह करता हूं आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अगर आपने गलती से यह बात कही है तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि आपने एक पिछड़े वर्ग को पूरे तौर पर बदनाम करने का काम किया। आपको तुरंत इसलिए माफी मांगनी चाहिए। यूपी में जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिल सकती है जगह। योगी मंत्रिमंडल में अभी भी 6 पद खाली हैं। कल दिल्ली आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे नीतीश। सपा नेता मनीष जगन को भेजा गया जेल। महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाने और शांति भंग करने की आशंका को लेकर जेल भेजे गए मनीष जगन। जेल भेजे जाने पर भड़के सपा समर्थक। सपा मुख्यालय पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती। मनीष जगन की गिरफ्तारी पर सपा का ट्वीट। कहा मनीष जगन द्वारा कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट नहीं किया गया और न ही उसे शेयर किया गया। निराधार बातों से विपक्ष के नेताओं का शोषण बंद करें। सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ घुसे सपा नेता एसपी नागर। कल हुई मनीष जगन की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। पुणे में बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे के खिलाफ एनसीपी ने लगाए पोस्टर। लिखा नितेश राणे नए मंत्री बने, मैं किसी को धमकी दूं तो बचाने के लिए मेरा बॉस बैठा है। 16 फरवरी को महाकुंभ जा सकते हैं राहुल और प्रियंका। 1000 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगा सकते हैं डुबकी। तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा प्रयागराज राहुल गांधी की मातृभूमि, हमारे लिए एक पवित्र स्थान है। पूरा नेतृत्व प्रयागराज का दौरा करेगा। त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज राहुल जी की मातृभूमि है। हमारे लिए वो एक पवित्र स्थान है, हमारे लिए वो देवभूमि है। निश्चित तौर से हम जुड़े हैं वहाँ से, हमारे लोग, हम भी जाएंगे और पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जाएगा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक धांधली का मामला। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने भी किया है बैन। मुंबई के न्यू कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर ने दर्ज कराई शिकायत। 122 करोड़ की धांधली को लेकर दी गई शिकायत। मुंबई पुलिस को केस ट्रांसफर करेगा ईओडब्ल्यू। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। जंगलों में तलाशी कर रहे सुरक्षा बल और कई बार की गई थी गोलीबारी। भारत म्यांमार सीमा पार अवैध प्रवास के मुद्दे को लेकर के बोले एन बीरेन सिंह। कहा लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है ये मुद्दा। अब भारत को जो परिणाम भुगतने होंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
जम्मू कश्मीर में आतंकी के मददगारों पर एक्शन, 3 मददगारों को नौकरी से किया गया बर्खास्त। एलजी मनोज सिन्हा के आदेश पर कार्रवाई। इंडिया गॉट लेटेंट शो को लेकर के बोले दिवांकर आचार्य महाराज, कहा शो को बैन कर सभी पर कार्रवाई करे भारत सरकार। इंडिया गॉट लेटेंट को लेकर बोली बीजेपी नेता अपर्णा यादव, कहा कि कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है, सभी के खिलाफ होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। संभल हिंसा के 15 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। पिछले साल संभल में हुई थी हिंसा। यूपी के सीतापुर में मंदिर और मस्जिद पर चला बुलडोजर। NH24 पर ओवरब्रिज के सर्विस लेन में आ रहे थे धार्मिक स्थल, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। महाराष्ट्र में जीबीएस वायरस का कहर, 207 मरीज की संख्या पहुंच चुकी है। कोल्हापुर में भी महिला की मौत के पीछे वायरस के होने का संदेह। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, मौके से 2 बदमाश की हुई गिरफ्तारी। हाथरस में सराफा कारोबारी से छीनी स्कूटी, आंखों में मिर्च पाउडर झोंक कर दिया लूट को अंजाम। स्कूटी की डिग्गी में रखा था गहनों से भरा बैग, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के रोहतक में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 400 मॉडिफाइड साइलेंसर को रोड रोलर ने नष्ट कर दिया। उदयगिरी पुलिस स्टेशन पर पथराव की तस्वीरें आई सामने। वीडियो में पुलिस स्टेशन के सामने एक साथ हजारों लोग इकट्ठा हुए नजर आए। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाशों से 3 तमंचे, पिस्तौल, कारतूस लूटा गया, सामान भी बरामद किया गया। रायबरेली में मामूली बात पर दबंगों ने ड्राइविंग स्कूल संचालक पर किया हमला, तमंचा लहराते हुए जान से मारने की दी धमकी। पुलिस ने आरोपी को हथियार समेत हिरासत में लिया। यूपी के कुशीनगर में साइबर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, 1 लाख नकदी समेत 11 लाख रुपए का सामान भी बरामद। मध्य प्रदेश छतरपुर में गांधी आश्रम के पास शव मिलने से सनसनी, क्षत विक्षिप्त हालत में मिला शव, हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, नवादा गांव में फर्जी तरीके से चल रहे जच्चा बच्चा केंद्र को किया गया सील। कार्रवाई के बाद आसपास के झोला छाप डॉक्टरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के सीतापुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने। वीडियो में युवक असलहे बदल बदल कर फायरिंग करता नजर आया। वायरल वीडियो की शिकायत के बाद पुलिस युवक की तलाश में जुटी। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, कुंभ जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 19 वहां पर घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रहने वाले थे सभी श्रद्धालु। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, कहा कि हादसा बेहद दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करती हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखा भयानक मंजर, ट्रक से टकराने के बाद बस में लगी आग, हादसे में कई यात्री हुए जख्मी। सिंगरौली हादसे का डैश कैम वीडियो आया सामने, कोयले से लदे ट्रक ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पलट गई, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। नेपाल के यात्रियों को लेकर वाराणसी जा रही थी बस। वहीं सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, 15 लोग वहां पर घायल हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, पुलिस की टीमें भी वहां पर लगी हैं। यूपी के बदायूं में छेड़छाड़ के आरोप से परेशान छात्र ने किया सुसाइड। पीड़ित परिवार ने 2 दिन पहले पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत। यूपी के बिजनौर में गुलदार का आतंक, 12 साल की बच्ची पर किया हमला, गर्दन और चेहरे पर आई गंभीर चोटें। गुलदार के बढ़ते हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के बहराइच में लापता 2 युवकों का मिला शव, पानी भरे गड्ढे में शव और बाइक बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में बाइक से जा रहे कांस्टेबल की आंखों में फंसा चाइनीज मांझा, घायल सिपाही को मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। 1 महीने पहले चाइनीज मांझे से एक कांस्टेबल की भी जान जा चुकी है। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार बाइक खाई में गिरी, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ा हादसा, कबाड़ के ढेर में हुआ अचानक धमाका, हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल हैं। 3 और इजरायली बंधकों को रिहा करने वाला हमास 369 फिलिस्तीनियों के बदले करेगा रिहा, संघर्ष विराम की 6ठी अदला बदली। वॉशिंगटन से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस ने एक एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर और फोटोग्राफर को राष्ट्रपति के प्लेन में चढ़ने से रोका। लंदन के लग्जरी होटल में आग का तांडव, रिचर्डसन फायर हाउस में लगी आग, कड़ी मुश्किल के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
कैलिफोर्निया के पैसिफिक हाईवे पर बारिश का कहर, बुलडोजर की मदद से मलबे को कराया जा रहा वहां साफ। अमेरिका के शिकागो में टूटा पानी का मुख्य मार्ग, क्षेत्र में बाढ़ की बनी समस्या, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कैलिफोर्निया के कई हिस्से में हुए जलमग्न, जंगल की आग से झुलसी पहाड़ियों पर चट्टानों और भूस्खलन का खतरा भी वहां पर बरकरार। दक्षिण पेरू में बारिश ने मचाई तबाही, कई घर हुए नष्ट, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। इटली के माउंट ब्लॉक पर हुआ एवलांच, घटना में घायल हुए फ्रांसीसी स्कीयर, 3000 मीटर की ऊंचाई पर हुआ एवलांच 400 मीटर तक ये फैला। ब्राजील में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, सड़कें नदियों में हुई तब्दील। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण तूफान से तबाही, अचानक बाढ़ आने से पूरा शहर वहां तहस नहस। पेरू में भी अचानक आई बाढ़ में हजारों लोग फंसे, राहत और बचाव का काम जारी, बाढ़ के पानी में फंसे कई मोटर चालकों को बचाया गया। यूरोप में ज्वालामुखी उगल रहा लावा, बोका नुआ ज्वालामुखी से निकलता दिखा लावा, भयावह तस्वीरें भी आई सामने। ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर जेलेंस्की ने किया कटाक्ष, कहा बैठकों के बारे में बहुत सारी जानकारियां लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, पुतिन से अकेले मिलने की बात पर किया साफ इनकार। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बम धमाके से दहला पाकिस्तान, बलूचिस्तान में कोयला खनिकों को ले जा रही गाड़ी में विस्फोट हो गया, 11 की मौत हो गई, कई लोग वहां पर घायल। रूस यूक्रेन में शांति चर्चा के बीच चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले परमाणु प्लांट को ड्रोन से बनाया गया निशाना।